वो एक खबर आ रही है कि आरती का जो देवर लगता है रिश्ते में मन्नू यादव, उससे आरती की शादी हो गई है। इस बात में कितनी हम सच्चाई इसको ठेठ भाषा में कहते हैं कि आरती ने मन्नू यादव को फंसा करके अपने हुस्न के जाल में और शादी कर लिया। अपने माँ बाप को तो लतिया चुकी है, जेल में भेज चुकी है। इसी तरह से इस शादी को भी इस हवाले से कहा जा रहा है कि पंचायत का फैसला था, इसलिए हम लोगों ने माना। छोटू की मौत आरती के जिंदगी में खुशियों का सौगात लेकर आ गया है और छोटू के बड़े भाई से आरती का शादी हो गया है। आप लोग ताली बजाइए, कुछ गुच्छा खरीदिए पुष्प का और जाइए आरती को बधाइयाँ दीजिए। सारे वकीलों और मीडिया वर्ग के लिए तमाचा रहेगा जो इस प्रेम कहानी को अमर प्रेम कहानी बता रहे थे। अमर प्रेम कहानी कब होती? जब आरती ने जैसा कहा था कि मैं विधवा रहूंगी जीवन भर, वैसा करती तो अमर कहानी होता। आरती ऐसी पहली लड़की हो गई है जो बिना ब्याहे विधवा हो गई और बिना ब्याह किए हुए दूसरी बार शादी कर लिया और वो भी अपने भैंसुर से कर लिया। वकीलों का क्या है, मीडिया का क्या है? झूठ का बाजार है, पैसों का कारोबार है, समझे? ये तमाम लोग धंधा चमकाने के लिए दिल्ली से चलकर अररिया पहुंच इस मामले में जो भी अपराधी थे वो इस शादी के बाद उनको कोई रिलीफ मिलने वाली है? वहां से ऐसी भी सूचना है कि आरती और मन्नू यादव के बीच में भी गलत संबंधों का कारोबार पनपने लगा था, जिसे देखते हुए उमेश यादव और गांव के लोगों ने आरती की शादी कराई है मन्नू से। नमस्कार आप सभी दर्शकों का, आप देख रहे हैं खबर 247 फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर। हम लोगों ने कई बार आरती छोटू मामले को छोड़ने का प्रयास किया। एक बार छोड़ने का प्रयास किया तो आरती जी तेजस्वी यादव से मिलने गई, उसके बाद कुछ और मामले आए। अब जब छोड़ दिया था तो एक खबर आ रही है कि आरती का जो देवर लगता है रिश्ते में मन्नू यादव, उससे आरती की शादी हो गई है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देवर नहीं, भैंसुर बड़ा मतलब हाँ बड़ा था। मन्नू यादव छोटू यादव। शादी की खबर कितनी सच्चाई? शादी की खबर 120% सही है और ये शादी होनी ही थी। और हमारे वीडियो जितने भी दर्शक अभी तक देखे होंगे आरती छोटू के मामले में, कुछ लोग मुझे ताना मारते थे कि आरती छोटू के विशेषज्ञ हो गए हैं चश्मा वाले अंकल, या कुछ लोग नाम जानते थे तो नाम लेकर के भी ताना मारते थे। आज उन सभी के लिए एक बड़ी खबर है अररिया से, मैं दे रहा हूँ उन लोगों को कि आरती और मन्नू अब दो जिस्म एक जान हो गए हैं। मतलब शादी की बंधन में बंध गए हैं और अब जिंदगी को नए सिरे से जीने की शुरुआत हो चुकी है। तो मैं पहले ही बता रहा था कि ये प्यार वार कुछ होता नहीं है। ये प्यार वार का जितना भी नौटंकी है ये सब आरती के द्वारा पूरा सब कुछ स्क्रिप्टेड ड्रामा था। और आज उसी स्क्रिप्टेड ड्रामा का आखिरी सीन चल रहा है, क्लाइमैक्स का आखिरी फोटो शूट हुआ है। आरती और मन्नू यादव की शादी हो गई है। बहुत ही रोमांचक करेगी ये खबर आप लोगों को, क्योंकि जो आरती अपने प्रेमी के लिए अपने पूरे परिवार, अपने भाई, अपने बहनोई, अपने बहन, अपने बाप सबको कुर्बान करने के लिए तैयार थी, वो आरती ने मन्नू यादव से पहले ही लगन में, इस लगन का पहला लगन था शादी का, और उसी में शादी रचा के ये बता दिया कि हम कितने बड़े नौटंकीबाज लड़की हैं और हमारा नौटंकी का कोई ओत प्रोत नहीं है। कि जो अभी मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो तमाम मीडिया का सवाल था, मीडिया वाला का, कि आपकी शादी के बारे में क्या विचार है, कब करने वाली है। एकदम चिल्ला करके कहती थी हमारी हालत आप नहीं देख रहे हैं, हमारा प्रेमी अभी अभी मरा है, अब शादी की बात करते हैं। पहले जो है अदालत में जो दोषी है उसको सजा मिल जाएगा तब हम शादी करेंगे। 1.5 महीना पहले की बात है। और एक कहावत है अजय देवगन के फिल्म में, क्यों बनाती हो रेत की महल, कल खुद ही से तोड़ जाओगी, कहती हो दिल जले से प्यार है, कल नाम तक भूल जाओगी। आज छोटू का क्या अस्तित्व है आरती के जिंदगी में? कुछ नहीं। छोटू की मौत आरती के जिंदगी में खुशियों का सौगात लेकर आ गया है और छोटू के बड़े भाई से आरती का शादी हो गया है। आप लोग ताली बजाइए, कुछ गुच्छा खरीदिए पुष्प का और जाइए आरती को बधाइयाँ दीजिए। मैं तो इस लड़की के पास कभी नहीं जाऊँगा। अच्छा, जैसे क्रिकेट में कहा जाता है कि अंपायर का फैसला सर्वमान्य होता है, इसी तरह से इस शादी को भी इस हवाले से कहा जा रहा है कि पंचायत का फैसला था, इसलिए हम लोगों ने माना। हाँ, पंचायत मजबूर है। पंचायत क्या करेगा? पंचायत में जो भी लोग होते हैं वो सोचते हैं कि जो भी आदमी है, दुखी है, दिक्कत में है, उसको किसी तरह निकाला जाए। और आरती का जो कैरेक्टर है बिना ब्याहे विधवा होने का, और आरती ने उसी कैरेक्टर में एक और चांद का टुकड़ा जोड़ दिया है। आरती ऐसी पहली लड़की हो गई है
जो बिना ब्याह विधवा हो गई और बिना ब्याह किए हुए दूसरी बार शादी कर लिया और वो भी अपने भैंसुर से कर लिया। हम लोग के बिहार में भैंसुर का मतलब होता है जेठ, मतलब होता है जिससे आपकी शादी हुई है उसके बड़ा भाई को जेठ कहा जाता है। और जेठ से शादी करने का पहला मौका दिया है आरती ने। आरती का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जरूर दर्ज होगा, आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो 1 साल के अंदर होगा, क्योंकि कीर्तिमानों का दूसरा नाम आरती है। पहला कीर्तिमान बनाया कि अपने माँ बाप के खिलाफ झूठ फूस गवाही दे करके उसको जेल में डलवा दिया। दूसरा कीर्तिमान बनाया बिना शादी के ही विधवा बन गया। तीसरा कीर्तिमान बनाया कि जिसका विधवा बना उसी के बड़का भाई को फंसा लिया, शादी कर लिया। अरे पंच करे चाहे सरपंच करे चाहे न्यायालय करे, हम इसको ठेठ भाषा में कहते हैं कि आरती ने मन्नू यादव को फंसा करके अपने हुस्न के जाल में और शादी कर लिया। अपने माँ बाप को तो लतिया चुकी है, जेल में भेज चुकी है, अब तो वहाँ जाने का उसका कोई औचित्य है नहीं। छोटू मर चुका है, आरती को रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। अब ये मन्नू यादव से शादी करके ऐश करेगी और उधर छोटू का हड्डी आपस में एक दूसरे से टकरा करके गाना गाता रहेगा। ऐसा क्या गुनाह किया कि ये सजा दी प्यार की, बात खत्म। अच्छा, एक सवाल है, या ऐसा कहें कि उन सारे वकीलों और मीडिया वर्ग के लिए तमाचा रहेगा जो इस प्रेम कहानी को अमर प्रेम कहानी बता रहे थे। अमर प्रेम कहानी कब होती? जब आरती ने जैसा कहा था कि मैं विधवा रहूंगी जीवन भर, वैसा करती तो अमर कहानी होता। अब देखिए, वकीलों का क्या है, मीडिया का क्या है, झूठ का बाजार है, पैसों का कारोबार है, समझे। ये तमाम लोग धंधा चमकाने के लिए दिल्ली से चलकर अररिया पहुंच गए। तमाम अभी जो महिला आयोग वाली घूम रही थी छोटू को और आरती को इंसाफ दिलाने वाली, वो भी वो शादी में जा कर के मज़े में भोज खाई होगी। और मैं ये सब बात काहे कह रहा हूँ, इस सब बात कहने का कोई तात्पर्य ही नहीं है। वकील और मीडिया की बात रही, वकील और मीडिया ने तमाम लोगों ने आरती को हीर रांझा से तुलना कर दिया, सीता राम से तुलना कर दिया, राधा कृष्ण से तुलना कर दिया। क्या क्या किया मीडिया के लोगों और वकीलों ने, मुझे अभी तक ढंग से पता भी नहीं चला, लेकिन किया बहुत कुछ होने। दिल्ली से बड़े बड़े वकील आए, पटना से वकील गए आरती का केस लड़ने के लिए। अब बताइए वो वकील कोर्ट में क्या स्टैंड लेगा? मन्नू यादव का बीवी छोटू यादव के कातिल के लिए गवाही देगा। सीन समझिए, पूरा फिल्म का दृश्य बदल गया। अभी तक जो अक्षय कुमार का एक्शन सीन था वो सैफ अली खान का रोमांस में बदल गया। मतलब अब पूरा कहानी चेंज है। और जो लोग अमर प्रेम कहानी वाला माला लेकर घूमते हैं, या तो उन्होंने ज़िंदगी में कभी प्रेम के आसपास भी अपने को महसूस नहीं किया है, या वो ऐसे लोग हैं जो दूसरे के बेटा को भगत सिंह बनाने के लिए तैयार है, अपना बेटा को कहियो भगत सिंह वो नहीं बनाते हैं। तमाम लोग कहेंगे भगत सिंह बहुत अच्छा था। बहुत सारे लोगों ने आरती के तुलना बड़े बड़े प्रेम के स्तंभों से कर दिया, बहुत अच्छा किया। और अब जब आरती ने शादी कर लिया है तो मैंने आरती और छोटू के ऊपर लगभग 150 एपिसोड बनाया। हर एपिसोड में मैं आरती के खिलाफ बोला हूँ। मुझे बहुत गंदी गंदी गालियों का कमेंट मिला है, मैंने उसे बख्शीश समझ के अपने जेब में रखा था। क्यों? क्योंकि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब अपूर्ण भी उस तमाम कमेंटेटरों को जवाब देगा। और आज वो दिन आया है। अब उन्हीं महानुभाव कमेंटेटरों से मैं पूछना चाहता हूं कि अब आरती की शादी हो गई तो बैंड बाजा बाराती लेकर आप भी जाइए, ढोल ताशा बजाइए और वहां पे पूरी पकवान खाइए, आरती को तमाम आशीर्वाद देकर और आप आ जाइए। और जिस प्रेम की गाथा को वकील और मीडिया बड़े चाव से गाया करते थे, अब वही वकील और मीडिया क्या करेंगे आपको मैं बता देता हूं। पहले ही कल रात में शादी हुई है, अभी हम लोग वीडियो बना रहे हैं, और 1-2 दिन में क्या क्या होगा मैं बताता हूं। कुछ उमेश यादव को सरदार वल्लभ भाई पटेल घोषित कर देंगे कि इतने महानुभाव है उमेश यादव जिन्होंने छोटू कि प्रेम का आरती की शादी अपने बड़े बेटे मन्नू यादव से करा करके और लड़की को घर में ही रखा। अबे घर में नहीं रखेगा तो भेजेगा कहाँ तुम? बाहर भेजेगा तो अपने माँ बाप के खिलाफ गवाही देने से मुकर जाएगी, नहीं देगी गवाही, सीधा सा बात है। तेरे घर में रहेगा तो अदालत में जब तुमसे सवालों का सामना होगा ना तो दिमाग चकरिया जाएगा कि आरती आखिर आपका है कौन जो अपने घर में रखे हैं।
ये तमाम बातों से बचने के लिए उमेश यादव बहुत सातिर टाइप का भोला भाला दिखने वाला इंसान है। उन्होंने आरती की शादी मन्नू यादव से करा दी। अब मन्नू यादव की बीवी उमेश यादव की बड़ी पोतव उसके छोटे बेटे के कातिल के खिलाफ कोर्ट में गवाही देगी। ये पूरा प्रकरण जो है एक साजिश के तहत ही किया गया है। छोटू को भी आरती ने साजिश के तहत ही बुला करके अपने घर मरवाया था, मैं पहले से ही कह रहा हूँ। और ये शादी भी साजिश का एक हिस्सा है और हो सकता है साजिश का ये आखिरी हिस्सा हो। अच्छा, अंतिम सवाल है कि अब इस मामले में जो भी अपराधी थे वो इस शादी के बाद उनको कोई रिलीफ मिलने वाली है? देखिए, शादी के बाद उनको रिलीफ नहीं मिलेगा, लेकिन जब वहाँ पर कोर्ट में कार्रवाई चलेगी ना तो उन लोगों के पास एक डाउट ऑफ बेनिफिट आ जाएगा आरती के कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि आरती का कैरेक्टर जो है वो हमेशा से संदेह के घेरे में रहा है, क्योंकि वो बिना ब्याह के ही छोटू के साथ बाथरूम में गलत काम करते हुए पकड़ा गई थी। तो ऐसा बहुत सारे मीडिया वर्ग और बहुत सारे वहाँ के जो लोग हैं जिन लोगों से मेरी बातें होती है, वहाँ से ऐसी भी सूचना है कि आरती और मन्नू यादव के बीच में भी गलत संबंधों का कारोबार पनपने लगा था, जिसे देखते हुए उमेश यादव और गांव के लोगों ने आरती की शादी कराई है मन्नू से। इस मामले में जैसे ही हमको पूरा रिपोर्ट मिलेगा मैं खुल के आपको बताऊंगा। अभी ये संभावित है। धन्यवाद आप सभी दर्शकों को वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद। जय हिंद।